हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये है हम लोग की पढ़ाई की वीडियो, ये है दोस्तों हम लोग की लेसन की वीडियो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या नया सीखेंगे। और थोड़ा सा इसके पहले हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में कहाँ थे और आज हम क्या नया नया सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि ये जो ट्रांजिस्टर की क्या भूमिका होती है। ठीक है, ट्रांजिस्टर किस प्रकार से काम कर रहा है इस कॉइल को चलाने के लिए और इस ट्रांसफार्मर को किस प्रकार से इस्तेमाल में लिया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पे इस जो ट्रांसफार्मर से जो करंट आउटपुट में निकल रहा है तो वहाँ पे किस प्रकार से कैपेसिटर काम कर रहे हैं, जबकि कैपेसिटर यहाँ पे कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है। कैपेसिटर उसी तरीके से काम कर रहा है लेकिन करंट जो यहाँ के हिसाब से वहाँ के हिसाब में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। ठीक है, और दोस्तों हम लोग ने इस पॉइंट पे इसको छोड़ा था, इस चीज़ के लिए छोड़ा था कि हम लोग के कैपेसिटर सब फट रहे थे क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन सर्किट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अब थोड़ा सा अभी इसके बारे में तो मान लीजिए अब हम लोग को जानकारी हो गई है। ठीक है, अब लेकिन दोस्तों और उसके बाद जो हम लोग रेक्टिफायर सर्किट यहाँ पे बनाए हैं, यानी जो भी डायोड बनाए हैं जो लगाए हैं करंट आउटपुट करने के लिए, तो दोस्तों अब देखिए डायोड जो यहाँ पे लगा है, जो यहाँ पे किसी सप्लाई के लिए लगाया गया है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे कोई हाई वोल्टेज बनने वाली है। ठीक है, तो उसके बाद जो डायोड की सुरक्षा के लिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, पीएफ लगाया है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस प्रकार से इसके अंदर पीएफ का भी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, आपको तो अच्छी तरह पता है कि पीएफ क्या करेगा, पीएफ इस डायोड की सुरक्षा के लिए लग जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बिना किसी से पूछे आप अपनी मर्जी से पीएफ लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी से बिना पूछे, कोई बिना रोक टोक का आप यहाँ पे पीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको जो यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे जो सिस्टम जो यहाँ पे जैसे कैपेसिटर लगा, यहाँ पे डायोड लगा, तो ठीक है दोस्तों, लेकिन अब यहाँ पे पीएफ भी लगा, तो आपको थोड़ा सा इसका एक तरह से एक झलक नहीं समझ में आ रहा है कि देखिए अब यहाँ पे जो आपको जो यहाँ पे एक झलक देखने को जो मिल रहा है, तो इससे आपको एक अंदाजा लगता होगा कि आखिर यहाँ पे जिस प्रकार से किसी डायोड के ऊपर पीएफ लग रहा है और उसके ठीक सामने यानी ठीक उसके बाद यहाँ पे एक टैंक बिठाया जा रहा है, कैपेसिटर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ठीक वही चीज़ें यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी कलर टीवी हो जहाँ पे या कोई भी किसी ट्रांसफार्मर के बाद जो यहाँ पे कोई भी जो रेक्टिफायर सर्किट बनाई जा रही है, जो किसी करंट को उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो किसी डायोड के बाद एक कैपेसिटर और एक पीएफ आपको लगाना ही पड़ जाता है। अगर पीएफ नहीं भी लगाते हैं तो आपका रेक्टिफायर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, करंट वैसे ही बनेगा जैसे बनता है। लेकिन इस पीएफ को लगाने के बाद आपको तो अच्छी तरह पता है कि इस पीएफ को लगा देने के बाद डायोड के लिए क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, क्योंकि ये पीएफ नहीं रहेगा तो ये काम करना बंद नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये पीएफ लग गया है तो क्यों लगा है, क्योंकि उसके अंदर जो हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी जब चलेगी तो कभी कुछ डायोड के ऊपर जब कोई परेशानी आएगी तो वो पीएफ क्या करेगा, वहाँ से जो सिग्नल होता है उसको पार कर देगा। ठीक है, यानी जो हर्ट्ज होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको पार कर देता है, जिसके कारण से इस डायोड की जान बच जाती है। तो दोस्तों ये कड़ी जो चल रही है ना, तो चाहे कोई भी सप्लाई हो, किसी भी प्रकार का सप्लाई हो, कोई बड़े मशीन की सप्लाई हो, किसी छोटे मशीन की सप्लाई हो, जिसमें पावर सप्लाई बनाई जा रही है, जहाँ से कोई डायोड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके साथ कुछ चीज़ें हमेशा लग रही हैं, चाहे कोई भी डिवाइस हो दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कलर टीवी में हो रहा है, कहीं भी किसी भी डिवाइस में यही सिस्टम चलेगा। तो आपको मैंने पहले ही ये चीज़ बताया था कि दोस्तों अभी देखिए, अगर मैं किसी भी चीज़ के किसी एक डिवाइस पे इस चीज़ को अगर बोलूँ कि नहीं सिर्फ कलर टीवी में ही लगेगा,
तो अब आप बताइए कि आप इस बात से मेरे को एग्री करेंगे, इस बात से आप एग्री होंगे कि सर झूठ बोल रहे हैं या सत्य बोल रहे हैं। अगर मैं बोलूँगा कि सिर्फ कलर टीवी के पावर सप्लाई में लगेगा, ये डीटीएच के पावर सप्लाई में ऐसा नहीं लग सकता, किसी प्रिंटर के पावर सप्लाई में नहीं लग सकता, किसी लैपटॉप के पावर सप्लाई में ऐसे नहीं लग सकता, तो आप मानने को तैयार होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये रूल क्या बोलता है कि ये हम पीएफ लगा रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं इस डायोड की सुरक्षा के लिए। तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती हैं तो हर डिवाइस पे एक वही सिस्टम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, कोई कलर टीवी नहीं सिखा रहा हूँ। अभी भी अगर आपके मन में भ्रम हो तो उस भ्रम को निकाल दीजिए, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, अनंत सीख रहे हैं। जो ये जो चीज़ें जो होती हैं हर एक डिवाइस के अंदर इसी प्रकार से हो रही हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए अब दोस्तों जो पीएफ का इस्तेमाल अगर किसी ट्रांसफार्मर, जो सादा ट्रांसफार्मर है, ये देखिए जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये देखिए, अब बात ये बनती है कि अगर यहाँ पे मैं अगर कोई डायोड लगा करके, एक कैपेसिटर लगा करके मैं इसको रेक्टिफाई करता हूँ इस सप्लाई को, ठीक है, तो इस जगह पे पीएफ, इस जगह पे पीएफ नहीं लग रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे हमने क्या किया, 220 वोल्ट या 250 वोल्ट हमने क्या किया, एसी सप्लाई इन किया। ठीक है, तो दोस्तों अब ये ट्रांसफार्मर जो होता है ना, तो इसकी वाइंडिंग होती है, एक लिमिट वाइंडिंग होती है कि यहाँ पे 200 से 250 के बीच में करंट हम इनपुट करवाएंगे, तो ये जितने वोल्ट पे वाइंडिंग की गई होगी, जितने इसके अंदर वायर डाले गए होंगे, तो इसका एक कैलकुलेशन करके डाला जाता है, जिसके कारण से एक ट्रांसफार्मर मान लीजिए अगर 220 रहेगा तो आपको 12 वोल्ट दिया। ठीक है, अब दोस्तों ये 250 हुआ तो आपको 13 वोल्ट देगा, 14 वोल्ट देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 270 वोल्ट हुआ तो आपको 17 वोल्ट देगा, 16 वोल्ट देगा। ठीक है, तो दोस्तों एक तो इसका रेशियो है, तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे जो करंट निकल रहा है वो एक लिमिट में निकल रहा है यहाँ के हिसाब से। लेकिन दोस्तों ये क्या है, एक एसएम ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब यहाँ पे एसएम ट्रांसफार्मर है, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई का ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर जो भी करंट बन रहा है तो एक किसी ट्रांजिस्टर के किसी एक मतलब आर्टिफिशियल तरीके से इसको चलाया जा रहा है, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा ट्रिगरिंग के रूप में बन रही है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो चीज़ है, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर रही है कि डायोड जो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी बन रही है, तो कैसे अभी हम लोग के कैपेसिटर दनादन उड़ रहे हैं, मतलब यानी यहाँ पे जो करंट है इसके अंदर बहुत काफ़ी ज़्यादा ट्रिगरिंग पैदा करके इसको जो है करंट को पैदा किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी ये काफ़ी हाई कभी लो भी हो सकती है। कुछ यहाँ पे कुछ मतलब कुछ 19-20 हुआ तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे जो करंट आउट हो रहा है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड में करंट आउट होने वाला है। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो वोल्टेज है 110 वोल्ट है, उसके बाद ये जो यहाँ पे 27 वोल्ट है। तो मान लीजिए अब यहाँ के लिए अगर देखा जाए तो एक तरह से वोल्टेज थोड़ा कम भी है, लेकिन यहाँ पे 110 वोल्ट है, इसका मतलब यहाँ पे करंट ज़्यादा भी है, क्योंकि जैसे 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट की एक रेशियो होती है। तो ये लोग मतलब करंट में अगर एक तरह से आ गया, लेकिन अभी हम 70-80 वोल्ट के ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज की बात हो रही है। तो दोस्तों अब हाई वोल्टेज की बात हो रही है तो यहाँ पे जो डायोड है तो इसको करंट ज़्यादा यहाँ पे सहना पड़ रहा है, इसको सहन करना पड़ रहा है। तो जिसके कारण से अब यहाँ पे पीएफ लगा है, लेकिन पीएफ हर जगह लगाए हैं तो हम अपनी अच्छे के लिए लगाए हैं कि मतलब ये डायोड ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात की एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे ट्रिगरिंग के रूप में करंट पैदा किया जा रहा है आर्टिफिशियल तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो करंट हो रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो ये स्मूथ बन रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं होने वाला है। और इसके अंदर यहाँ पे कुछ ऊंच नीच होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लो करंट बनने की बात आ जाती है, जिसके कारण से हमारे डायोड की सुरक्षा के लिए यहाँ पे एक पीएफ कैपेसिटर लगाया जा रहा है डायोड के समानांतर। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे पीएफ नहीं इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पीएफ इस्तेमाल हो रहा है।
क्योंकि यहाँ पे जो डायोड है इसको बहुत परेशानी को नहीं झेलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है ना वो लिमिट में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाता है, कुछ भी यहाँ पे 19-20 होता है। ठीक है, तो हमारा अभी जो है ये जो चीज़ें इन चीज़ों को ये जो डायोड है या जो कंपोनेंट्स हैं उनकी सुरक्षा की भी नज़र रखनी पड़ती है, उनको सुरक्षा की दृष्टि से भी उनको देखा जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ होता है तो हो सकता है कि कुछ ही चीज़ गड़बड़ हो, ऐसा नहीं कि सब के सब पार्ट खराबी हो जाएं कि वो डिवाइस फेंकने के कगार पे आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए इसमें बहुत कुछ सुरक्षा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये जितने भी कलर टीवी के आप सर्किट देख रहे हैं, चाहे कोई भी डिवाइस देख रहे हैं, किसी भी तरह का डिवाइस देख रहे हैं दोस्तों, तो मान के चलिए कि अगर उसके अंदर 500 कंपोनेंट्स लगे हैं तो मान के चलिए कि 25-30 कंपोनेंट्स तो आप मान के चलिए, कम से कम बता रहा हूँ एकदम, कि उसमें का कंपोनेंट्स आप निकाल करके फेंक भी देंगे तो आपको डिवाइस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप बताइए कि इस जगह से मैं पीएफ को निकाल के फेंक दूंगा तो क्या लगता है कि हमारा डिवाइस काम नहीं करेगा? आप यहाँ से अगर 1 2 3 4 कंपोनेंट्स अभी का अभी मैं निकाल के फेंक दूँ तो आपका डिवाइस नहीं काम करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जो पीएफ निकाल के फेंक दूँ तो क्या लगता है कि आपका डिवाइस नहीं काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा, आपको भी पता है इस बात को। आप अभी बिल्कुल अच्छी तरह समझते होंगे कि इस पीएफ को निकालने के बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत कब होगी? दिक्कत तब होगी जब होगी। ठीक है, और दोस्तों जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी निकाल देंगे तो क्या होता है, क्या लगता है कि हमारा एवरेज रेक्टिफायर काम करना बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं, ये सब काम चलते रहेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा नहीं सॉरी, इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं तो इसमें बहुत कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि आपका किसी मतलब इस तरह से उसको निकाल के भी कहीं अगर उसको फेंक भी देते हैं, मान लीजिए, देखिए एक बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि निकाल के दनादन फेंक दीजिए, इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब इसमें बहुत सारे चीज़ें जो लगी हो सुरक्षा के दृष्टि से लगी हैं। जैसे हम लोग के जीवन में भी बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जिस पे एक अपनी सेफ्टी के लिए एक पेंडिंग में कोई चीज़ रखी जाती है कि हमारे मुसीबत के समय में वो चीज़ काम आएगी। तो ठीक उसी प्रकार से अब उसको जो है उस तरह से वो पड़ी रहती है, उसका कोई यूज नहीं होता है, लेकिन जब कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो वही चीज़ें हमारी रक्षा करती हैं। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों, जितनी भी चीज़ें, जितने भी जानकारी, जितने भी चीज़ें, जितने भी नियम, जितने भी कानून हमारे जीवन पे दोस्तों लागू होता है, हमारे जो मनुष्य के जीवन पे जितने भी चीज़ें, जितने भी एक जो बोलते हैं ना कि एक कार्यक्रम लागू होता है जिंदगी में, जितने बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठीक उसी प्रकार से इस सर्किट के ऊपर, इस डिवाइस के ऊपर नियम लागू होती हैं, वैसे ही काम करती हैं जैसे कि हमारे जीवन में बहुत कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो चीज़ें होती हैं वो काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर देखा जाए तो कभी भी इसको अगर देखा जाए दोस्तों तो आप कभी भी एक इंसान से बिल्कुल आराम से तुलना कर सकते हैं कि हाँ एक इंसान का ही रूप अगर देखा जाए तो इसको माना जा सकता है, जो यहाँ का नियम वहाँ पे भी चलता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग जो उदाहरण में चले गए थे, अभी पता नहीं अब उसमें से निकल करके अब थोड़ा देख लेते हैं कि हम लोग की पढ़ाई क्या है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी हम बह जाते हैं उसकी किसी गहराई में तो हमको फिर निकलने में वक्त लग जाता है, पता नहीं कहाँ उसको भाई एक्सप्लेन करते हैं कि ताकि आपको दोस्तों जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ तो वो अनुभव मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि जिस चीज़ों की आपको सीखने में, आपको जानने में सालों का वक्त लग जाएगा और उसके बाद उसको आप कितना नुकसान करते होंगे, कितना समय बर्बाद होता होगा, तो जा कर के वो जो चीज़ें आप समझ पाते हैं, उसको महसूस कर पाते हैं दोस्तों। तो मैं ज्ञान के साथ साथ मैं आपको अनुभव भी दे रहा हूँ, ताकि आपका जो काम करने में, जो बहुत कुछ चीज़ों को समझने में आपको वक्त नहीं लगेगा दोस्तों। और आप अगर कोई चीज़ अगर आपके पास इमरजेंसी में, अगर मान के चलिए कि अगर आप बिल्कुल नए हैं, इस जगह पे पीएफ शॉर्ट हो गया है, तो आप सोचेंगे कि अरे यहाँ पे तो पीएफ नहीं लगा है, बिना पीएफ का कैसे डिवाइस हमारा काम करेगा। तो दोस्तों अब इस चीज़ की जानकारी अगर रहेगी कि नहीं ये पीएफ क्यों लगा है, किस पर्पज़ से लगाया गया है, तो आप
उस पीएफ को नहीं भी रहेगा तो निकाल के फेंक देंगे, मिल गया इमरजेंसी में तो लगा देंगे। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि अब दुकान पे अगर हम लोग कोई रिपेयरिंग कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या किसी भी एक सर्विस सेंटर में काम कर रहे हैं, जो इसका एक जो आप देख रहे हैं ना, तो अभी आप मतलब अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कस्टमर के भी घर पे काम करना पड़ जाता है, तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार की समस्या आती है, तो वहाँ पे कंपोनेंट्स नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको, अगर मान लीजिए, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, तो इस तरह से अगर ख़राब निकल गया तो आप कस्टमर के घर पे उस चीज़ को बोलेंगे क्या कि नहीं मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ, पार्ट्स नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ये जो चीज़ें होती हैं इस प्रकार से अगर नहीं मिलती हैं या आपके पास नहीं है, इमरजेंसी में ऐसी बात आई तो आपको पता रहेगा कि किस काम के लिए लगाया गया है, तो उसको निकाल के फेंक देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आज हम लोग जो जानने वाले थे कि जो आउटपुट सिग्नल, जो हमारे जो पावर सप्लाई के जो आउटपुट से जो भी सप्लाई निकल रही है, तो उसकी सूचना यहाँ तक कैसे पहुँचती है और इसको किस प्रकार से कंट्रोल में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, अभी चलिए देख लेते हैं। दोस्तों इसके जो इस वीडियो के पिछले वाले लेसन में हमने देखा कि इस फील्ड में आकर के हमने घूमा है। ठीक है, यानी इस फील्ड में आकर के घूमा है दोस्तों। ये हमारी आउटपुट सप्लाई होती है। ठीक है, जो अलग अलग एरिया को सप्लाई जाती है कलर टीवी के सेक्शन को। ठीक है, अब दोस्तों जो यहाँ पे जो छोटी सी आप सर्किट देख रहे हैं, ठीक है ना, जो यहाँ पे जो सर्किट देख रहे हैं, तो ये आपका सूचना प्रणाली के लिए बनाया गया है कि यहाँ से क्या चल रहा है, इस चीज़ को सूचना यहाँ पे दी जाती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे सूचना दी जाती है। जैसा कि आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे ये आउटपुट करंट है, जो अलग अलग एरिया को सप्लाई यहाँ से दी जाती है, अलग अलग एरिया के लिए, जैसे साउंड हो गया, सीपीयू हो गया, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो गया, वर्टिकल सेक्शन हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए, इन सेक्शन के लिए यहाँ से आउटपुट की सप्लाई निकलती है। तो आप ये सप्लाई तो निकल रही है, तो यहाँ पे सप्लाई आउट हो रही है और ये जो एरिया है उनको दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो ये जो छोटा सा एरिया आप देख रहे हैं ना, तो एक यहाँ का सूचना, यानी यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ का सूचना इस एरिया को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए हम लोग का ये ट्रांजिस्टर था, जो ये ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो दोस्तों जो ये ट्रांजिस्टर है, ये जो यहाँ से इस ट्रांसफार्मर को जनरेट करेगा, मतलब ऑन करेगा तो जा करके करंट होगा। लेकिन जो करंट जो यहाँ से जो बनेगा, तो ये जो ये एरिया आप देख रहे हैं ना, ये आपका सूचना प्रणाली एरिया हो गया, और ये जो सूचना यहाँ से इस प्रकार से इस एरिया को देगा, तो ये एरिया किस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल में लेता है, कंट्रोल करवाता है, ताकि हमारे आउटपुट का जो भी करंट रहता है इसकी जानकारी इसको मिलते रहती है, और उसके हिसाब से इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाता है ये जो एरिया। ठीक है, तो ये एरिया यानी ये ड्राइवर बोल सकते हैं एक तरह से कि भाई इसको ड्राइव कर रहा है। ठीक है, और दोस्तों यानी ये जो ट्रिगरिंग एरिया है, इसको किस प्रकार से वो जो कंट्रोल करवा रहा है कि यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर की मदद से कि कैसे पूरी सप्लाई को मेंटेनेंस किया जाए, ताकि और अलग अलग एरिया के जितने भी जो मतलब जो विभाग हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सबको उनको भोजन प्रॉपर मिलता रहे, जिसके हिसाब से वो अपना कार्यक्रम अच्छे से स्टार्ट करें, चालू रखें, कोई वहाँ पे समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये सूचना प्रणाली ये जवाब देती है, यानी यहाँ पे ये इनको ये सिग्नल देता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे इस एरिया को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से काम चल रहा है, और इस सूचना प्रणाली को अभी हम एक बॉक्स की तरह इसको जैसे एक सेक्शन को बना करके छोड़ देते हैं, क्योंकि एक ही साथ सारे एरिया को हैंडल करना थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी सीधी सी बात है कि हमारा जो 110 वोल्ट है, ठीक है दोस्तों, इस 110 वोल्ट की सूचना जो है हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी इसमें सिस्टम है, लेकिन ये अभी क्या है, ये हम लोग दर्शाने के लिए आपको एक जानकारी के पर्पज से मैं इसको अभी मैं सिर्फ ऐसे ही दे रहा हूँ। ठीक है, यानी एक सूचना प्रणाली हो गया, जो ये एरिया हो गया आपका। अब यहाँ से सूचना मिल रही है। ठीक है, यानी यहाँ से हमको एक सूचना मिल रही है। ठीक है, ये जो चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे अब सूचना मिल रही है, तो इस सूचना को हम यहीं पे छोड़ देते हैं कि सूचना यहाँ तक कैसे इस ट्रांजिस्टर पे पहुँच रही है। ठीक है दोस्तों, तो ज़रा देख लेते हैं कि ये कार्यक्रम किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो
अभी दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ सर्किट को मतलब बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अधूरे पे नहीं चलती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसके साथ थोड़ा सा जो सर्किट बनेगी तो वो एक साथ ही इसके साथ में यूज आएगी, कि ऐसा नहीं कि चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे मान के चलिए कि कैपेसिटर वगैरह या कुछ सामान मिस है तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ठीक हैं, यहाँ पे कुछ मिस है तो चलिए चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स एक साथ में चलते हैं, क्योंकि इस एरिया में कंट्रोल करना होता है। नहीं तो अगर यहाँ पे कुछ भी मिसिंग करेंगे तो ये बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा नहीं, ये अपने वाली ही करेगा जो उसको करना है, ठीक है। तो दोस्तों अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों, ठीक है ना, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ सर्किट का निर्माण करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे बना रहा हूँ और एक ट्रांजिस्टर मैं यहाँ पे और बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इसको कंट्रोल करने के लिए दो ट्रांजिस्टर की मदद लेनी पड़ती है, यानी दो लोग मिल करके इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर होता है, देखिए दोस्तों, और एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर होता है और एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे सप्लाई जा रही है तो इसको सप्लाई देनी है। तो यहाँ पे यानी इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पे जो सप्लाई मान के चलिए कि 300 वोल्ट आई है, ठीक है, 300 वोल्ट आई है। अब यहाँ पे इसको कनेक्ट करवाना है इस नेगेटिव से, ठीक है। तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वो कलेक्टर से इमीटर की तरह बहता है, ठीक है दोस्तों। यानी जो एक करंट है, देखिए अब मैं तीर लगा दिया हूँ, एक करंट जो है कलेक्टर से इमीटर की तरह बहता है। तो जा करके ये जो करंट यहाँ से ये जो कनेक्शन हो जाता है इसको, यानी इस ट्रांजिस्टर के अंदर एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट होता है कलेक्टर से एमीटर की तरफ आता है, ठीक है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर यानी ये बेस, देखिए बेस कलेक्टर एमीटर में लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक सिरा एन हो गया, उसके बाद यहाँ पे पी हो गया और यहाँ पे एन हो गया, ठीक है दोस्तों। यानी एन ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे निगेटिव को यहाँ तक पहुँचाना है अगर देखा जाए तो, क्योंकि और ये सप्लाई जो होती है यहाँ पे निगेटिव को खोजना चाहती है, तो ये काम कर रहा है। तो मतलब एन ट्रांजिस्टर का मतलब है कि जो कलेक्टर से जो सप्लाई एमीटर की तरफ खोज रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इस ट्रांजिस्टर इस प्रकार से काम करेगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक और एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाता हूँ, ठीक है, एनपीएन, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो तीर होता है इस प्रकार से जैसे लगेगा, जैसे यहाँ पे लगा है, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर का सिंबल इस प्रकार से होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखता हूँ, इमीटर, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कलेक्टर, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो करंट देखिए आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ए नेगेटिव करंट, ठीक है, नेगेटिव करंट यानी एन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो पॉजिटिव जो करंट जो आ रहा है, जो ट्रिगर वो पॉजिटिव करंट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए क्या, क्योंकि यहाँ पे करंट इस जगह पे 300 वोल्ट 300 वोल्ट 250 वोल्ट जो भी आ रहा है, तो यहाँ तक करंट आ रहा है, यहाँ तक घूम करके आ रहा है यहाँ तक, यानी इस डिवाइस रेडी है, इसको जो करंट जो यहाँ पे रेडी है, ये काम कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ से सप्लाई पॉजिटिव आ रही है तो यहाँ पे नेगेटिव देना है इस कॉइल के इस पॉइंट पे। इसका मतलब इस करंट को इस करंट से टकराना है। तो ये जो करंट होती है इस प्रकार से खोजती है, ठीक है। यानी ये जो करंट आ रही है इसको खोजने के लिए, ये देखिए यहाँ से आई करंट, तो इसको खोजने के लिए आई नेगेटिव को, तो ये काम किया। तो यानी ये जो करंट है जो कलेक्टर से इमीटर की तरफ एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर काम करता है, इस प्रकार से ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब दोस्तों अभी देखिए इस पे बहुत सारे सवाल हैं, अभी मैं थोड़े थोड़े करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ठीक इसी प्रकार से जो एनपीएन ट्रांजिस्टर मैं यहाँ पे लगाया हूँ एनपीएन, तो ये क्या कर रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर कि अभी देखिए ये जो करंट है यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके नेगेटिव से जोड़ दिया, ठीक है। अब नेगेटिव से जोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो करंट है, ठीक है, यहाँ पे जो करंट है, जब ये जो करंट है इस प्रकार से देख रहे हैं ना, इस प्रकार से, यानी ये वाली करंट यहाँ से टच हो जाएगी, ठीक है, यानी यहाँ से नेगेटिव यहाँ तक पहुँचने लगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे कि यहाँ से जो करंट खोज रही थी, तो ठीक इसी प्रकार से जो है यहाँ से जो कलेक्टर है वो क्या करेगा, यहाँ से इसको टच करेगा जब यहाँ से ट्रिगर मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से सप्लाई जो भी रहेगी वो निगेटिव से लड़ जाएगी यहाँ पे ट्रिगर देने पे। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो इसका बेस होता है, ठीक है ना,
जो इस ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है इसके कलेक्टर से कनेक्ट हो गया, यानी एक ट्रांजिस्टर जो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ और जो ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो अभी ये मेन ट्रांजिस्टर हो गया क्योंकि इसको चला रहा है, और दूसरा जो एक ट्रांजिस्टर हमने एक लगा दिया जो इसको निगेटिव से टच किया है, जैसे इसको ट्रिगर करेंगे तो निगेटिव से टच हो जाएगा, जिसके कारण से यहाँ पे म्यूट हो जाएगी ए ट्रिगर क्या होगी, म्यूट हो जाएगी। क्योंकि अब दोस्तों जो यहाँ पे कोई भी सप्लाई आ रही है, ठीक है दोस्तों, कोई भी सप्लाई आ रही है पॉजिटिव, अब यहाँ पे 220 के सप्लाई मतलब 220 के रेजिस्टेंस में लगा दिया हूँ। अब यहाँ पे भले ही 300 वोल्ट है, ठीक है दोस्तों, अब भले ही 300 वोल्ट करंट यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन अब जो ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो यहाँ पे जो करंट आ रहा है, तो अब दोस्तों वो मात्र 1 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं दे पाता है। जो करंट जो यहाँ पे आ रहा है ना, तो वो 1 मिली एम्पियर यानी लोड पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि ये कोई दीवार है, ठीक है, ये कोई दीवार है और यहाँ से खूब हवा चल रही है खूब तेज़ी से, ठीक है दोस्तों, यहाँ से खूब तेज़ी से हवा चल रही है, ये खूब तेज़ी से चल रही है, लेकिन दोस्तों ये हवा का जो स्पीड है करीब 300 की स्पीड है, यानी 300 वोल्ट है, तो यानी 300 की स्पीड है, लेकिन दोस्तों ये जो दीवार है ये मजबूत है, जिसके कारण से यहाँ से हवा आके लड़ करके इसकी स्पीड क्या हो रही है, लॉस्ट हो जा रही है, ये खत्म हो जा रही है, इसकी ताकत खत्म हो जा रही है, क्योंकि ये दीवार यहाँ पे मजबूत लगाई गई है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे सिस्टम ये बन रहा है कि जो यहाँ पे जो जब ज़्यादा यहाँ से करंट तो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे खाली है, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे खाली है तो मल्टीमीटर से जब यहाँ से वोल्टेज को नापेंगे तो उतना ही वोल्ट दिखाएगा जितना कि पूरा 300 वोल्ट है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे लेकिन जैसे ही अब इसको किसी लोड से देंगे तो यहाँ पे जो लोड जो आवश्यकता होती है दोस्तों, अगर वोल्ट के हिसाब से देखा जाए इस ट्रांजिस्टर पे तो 0.6 वोल्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है, 0.6 वोल्ट की यानी 0.6 वोल्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। और जो करंट मान लीजिए ये तो वोल्ट हो गया, ठीक है, यानी जो यहाँ पे वोल्ट हो गया, कम से कम इतने वोल्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन जो एम्पियर होती है, जो करंट होती है, ये तो स्पीड हो गई, कम से कम कि आधे वोल्ट की स्पीड पर रहेगा तो ये ट्रांजिस्टर अच्छे से काम कर लेगा। इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा 300 वोल्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो करंट होता है, जो एक ताकत भी साथ में चाहिए ना, तो यहाँ पे जो करंट जो लगने वाली है कम से कम 20 मिली एम्पियर लगने वाली है, यानी यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर को भरपूर तरह से काम करवाने के लिए इस ट्रांजिस्टर के अंदर आधे वोल्ट के स्पीड पे अगर इसको 20 मिली एम्पियर के आसपास करंट मिल जाता है तो बिल्कुल भी तंदुरुस्ती में काम करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे जो हो रहा है 20 ये देखिए 20 मिली एम्पियर करंट यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे जो भी करंट जो यहाँ पे जो लगने वाला है इसके बेस पे, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन जो ये रेजिस्टेंस से जो करंट पैदा हो रहा है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस से करंट पैदा हो रहा है तो इसकी ताकत इस तरह से देखेंगे दोस्तों, तो ये जो चीज़ है जो यहाँ पे करंट आ रही है वो मात्र 1 मिली एम्पियर ही आ रही है, यहाँ पे जो करंट आ रही है 1 मिली एम्पियर ही मात्र करंट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों ये फोर्स तो तेजी से आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये चीज़ें अभी देखिए एक काम नहीं कर रही हैं जब तक ये खाली है इसका ट्रिगर, ठीक है, तब तक तो मान लीजिए पूरा करंट दिखाएगा एक तरह से अगर देखा जाए तो, लेकिन जब इसके ऊपर जब लोड पड़ गया यानी जो यहाँ पे जो करंट आया तो पूरा वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पे खाली है तो, लेकिन जैसे इसको लोड देंगे तो उनकी हालत जो है 1 मिली एम्पियर की हो जाती है भाई, कि 1 मिली एम्पियर से ज़्यादा हम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत भारी भरकम लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा अवरोध वहीं पे बीच में पैदा हो रहा है, ठीक है। तो अब ये आपको मतलब एक खाली वोल्ट पे फुल दिखा रहा है, क्योंकि भाई अब उसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं लोड, तो वैसे ही दिखाएगा जितना उसकी स्पीड आ रही थी, लेकिन जैसे ही इसके सामने कोई लोड रख दिया गया तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो करंट होती है मात्र 1 मिली एम्पियर की ताकत मात्र वो दे पाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से इसको ताकत लगती है, ठीक है।
अब दोस्तों अब ये चीज़ थोड़ा सा हमको बाद में करना चाहिए था, लेकिन अभी आ गया तो मैं बोल दिया, ठीक है। तो दोस्तों अब इसको छोड़ दीजिए ये सब चीज़ों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर जो करंट आ रहा है, यानी यहाँ पे जो बेस लग रहा है इसको चलाने के लिए, तो दोस्तों हम एक ट्रांजिस्टर की मदद से क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव है इसको यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, और जो यहाँ पे जो 1 मिली एम्पियर जो करंट आ रहा है जो यहाँ से, तो और यहाँ पे तो फुल करंट है, यहाँ पे फुल करंट है, और जो ट्रांजिस्टर जो यहाँ पे लगा है जब ये देने लगेगा तो दोस्तों ये इतना करंट देगा कि ये कभी मतलब इस करंट से जीत नहीं पाएंगे, ठीक है, इस करंट से जीत नहीं पाएंगे, ठीक है दोस्तों। यानी जो यहाँ से जो इसको जो बेस पे जो करंट 1 मिली एम्पियर आ रहा है दोस्तों, तो जो यहाँ से अब जो यहाँ से जो करंट जो जा रहा है, ठीक है, जो नेगेटिव यानी इससे जब टच होगा, जब ट्रिगर मिलेगा, तो दोस्तों वो 500 मिली एम्पियर से कम नहीं देगा इसको 500 मिली एम्पियर से कम नहीं देगा इसको दबाव देने के लिए। यानी ये नेगेटिव जो होती है, ये जो यहाँ पे जब भी ट्रांजिस्टर वर्क में आएगा तो यहाँ पे 500 मिली एम्पियर करंट दे सकता है इसको रोकने के लिए, इसको इस पे लगाम लगाने के लिए इसके बेस पे, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि इसको कंट्रोल ये ट्रांजिस्टर पूरी तरह से कर सकता है, करने के लिए तैयार है, क्योंकि ए इसके बेस को मार देगा जब यहाँ से नेगेटिव जाएगी। यहाँ पे 1 मिली एम्पियर का दबाव ये डालेगा, ठीक है, 1 मिली एम्पियर का दबाव डालेगा, ठीक है, 1 मिली एम्पियर का दबाव डालेगा। अब यहाँ पे जो ये दबाव डालेगा इस पे, तो कम से कम मान के चलिए कि 500 मिली एम्पियर डाल सकता है, ठीक है दोस्तों, 500 मिली एम्पियर डाल सकता है। तो जीतेगा कौन जीतेगा? ये ट्रांजिस्टर जीतेगा। यानी इनको पूरी तरह से ये लोग को कंट्रोल करने के लिए तैयार है। जबकि दोस्तों जो वहाँ से 1 मिली एम्पियर करंट आ रहा है, तो इस ट्रांजिस्टर को 20 मिली एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि यहाँ पे 20 मिली एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों अभी ये सब चीज़ पे चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ पे अब हम कुछ मैं और बताना चाहता लेकिन बताना चाहता था दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं कुछ और बताना चाहता था, लेकिन अभी अब बात खुल गई है तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसकी कहानी समझा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि अब ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। यानी ये ट्रांजिस्टर पूरी तरह से इनको कंट्रोल में लेने के लिए ताकत रखता है, ठीक है दोस्तों। ये जो पूरी तरह से इसको ताकत में रखता है कि भाई इनको कंट्रोल कर लेंगे, यहाँ से ट्रिगर भी आ रहा है तो उसको भी ये कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात ये आती है कि इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी अब इसको भी तो कंट्रोल करना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये अपने से तो ट्रिगर यहाँ देना नहीं है, यानी इसको करवाना है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके बेस पे, ठीक है दोस्तों, इसके बेस पे ए यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए इसका कलेक्टर हो गया और ए इसका देखिए ए एमीटर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम यहाँ पे देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए, यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए, लेकिन अब इस जगह पे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए ये तीर अगर बाहर को होता है, ठीक है, ये तीर हमेशा बाहर को होता है, यानी यहाँ से करंट इस तरह से आने वाला है, यानी ये करंट इधर से लड़ने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली करंट इधर से चलेगी इस इधर को। तो जब ये वाली करंट यहाँ से चलेगी तो इसका मतलब ये पॉइंट ऐसे शार्ट होगा, न कि ऐसे शार्ट होगा। अब ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे देखिए अब मैंने तीर को अंदर कर दिया है, ठीक है। अभी मैं देखिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर को यहाँ पे इस प्रकार से पॉइंट ऊपर लगाया हूँ, क्योंकि जगह की हमको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि तीर को, अगर देखिए तीर को मैं इस तरह से कर देता तो ये पीएनपी हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्या किए हैं, तीर को अब हम बाहर की साइड किए हैं, लेकिन इस तीर को अंदर की साइड किए हैं, ट्रांजिस्टर के अंदर को। तो जो ये देखिए यहाँ पे अब ये इमीटर हो गया, ठीक है, या जबकि इमीटर यहाँ पे हो रहा है, जहाँ तीर है वहीं पे इमीटर रहेगा। लेकिन बात ये आती है कि जो अब जो यहाँ से जो पीएनपी में होता है तो करंट इधर से ऐसे जाता, लेकिन अब एनपीएन है तो इधर से ऐसे आ रहा है, कलेक्टर से इमीटर की तरफ बह रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पीएनपी में ये इमीटर से कलेक्टर की तरफ बह रहा है, यानी जैसे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इधर से बह रहा है, लेकिन ये पीएनपी रहता तो ये करंट इधर से जाता है इसको, ठीक है। तो बात कुछ ऐसे ही यहाँ पे होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो अभी
आप जिसको मतलब ये देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी मैंने यहाँ पे एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया है दोस्तों। ये भी आपको जवाब मैं दूंगा कि पीएनपी क्यों यहाँ पे लगा है, क्यों यहाँ पे एनपीएन लगा है, ठीक है। तो सब बात होती रहेंगी, लेकिन अभी मैं जो समझाना चाहता हूँ थोड़ा उस पर ध्यान अपना रखे रहें, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि जो इस ट्रांजिस्टर को बेस पे, ठीक है ना, यानी इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करने के लिए, इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं कि अब हम चले दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि अब हम ये जो होता है, ये जो चीज़ अब सूचना प्रणाली से, यानी ये सूचना प्रणाली से हमको ये सूचना जो है जो यहाँ पे मिल रही है, तो ये जो सूचना भेजा जा रहा है इस ट्रांजिस्टर पे, इस पीएनपी ट्रांजिस्टर पे सूचना दी जा रही है। और उसके बाद दोस्तों अब इस ट्रांजिस्टर को खुराक भी देना पड़ रहा है कि भाई इसको कुछ, अब यहाँ पे जब तक इसके अब एमीटर से करंट जाएगा तो वही करंट आएगा इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बेस पे हमें क्या चाहिए, पी चाहिए, यानी पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि हमको कोई इसको पॉजिटिव करंट देना पड़ेगा, तो जा करके करंट यहाँ पे आएगी, तो इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करेगा। तो ए वाला जो है, यानी ए वाला जो सूचना प्रणाली इसको दी जाएगी, इससे जो सूचना प्रणाली से सिग्नल जो आ रहा है इस ट्रांजिस्टर को, तो ये ट्रांजिस्टर इसको कंट्रोल कर रहा है भाई कि आप इस पर दबाव बनाओ, अभी आपको दबाव बनाने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करेगा, लेकिन अब एक ट्रिगर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से एक करंट इस प्रकार से आउट होने वाला है, क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो एमीटर से करंट जो है कलेक्टर की तरफ बहेगा, और कभी भी करंट जो बह रहा है तो वो पॉजिटिव सप्लाई ही बह रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो एनपीएन ट्रांजिस्टर आया तो वो पॉजिटिव सप्लाई, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई थी ना, यानी यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही दौड़ती है, निगेटिव किसी भी ट्रांजिस्टर से नहीं दौड़ता है, चाहे वो पीएनपी हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, ठीक है। कभी भी एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, जब भी करंट एक जगह से दूसरे जगह पे उस ट्रांजिस्टर के अंदर से जब गुजरता है तो वो पॉजिटिव करंट ही गुजरता है, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा है तो यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है, ठीक है ना, तो सप्लाई नेगेटिव की तरफ दौड़ रही है। तो ये सप्लाई कौन दौड़ रही है, पॉजिटिव दौड़ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर जो आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट मुझे देना है पॉजिटिव करंट ही देना है, क्योंकि पॉजिटिव करंट ही दौड़ती है, नेगेटिव करंट नहीं दौड़ती है, ट्रांजिस्टर में नहीं दौड़ाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये ट्रांजिस्टर वर्क कर रहे हैं इस जगह पे। तो अब इसको भोजन देने के लिए मेरे पास कहीं इस जगह पे कोई भी स्रोत नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई दी जाएगी तो यहाँ पे कोई 200-400-500 वोल्ट नहीं इसको लगता है, इसके बेस पे, किसी भी ट्रांजिस्टर के बेस पे इतना वोल्ट नहीं लगता है। 1 वोल्ट 2 वोल्ट बहुत हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए, या 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट भी बहुत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन तो इसका मतलब कि कुल मिलाकर के इसको भोजन कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों जो यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है, तो फिलहाल इमरजेंसी के लिए हम यहाँ पे इसको दे देते हैं, ठीक है, ये इमरजेंसी सेवा के लिए इसको यहाँ पे सप्लाई दे देते हैं। अब दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रद्द कर देता हूं, और ये जो चीज़ें यहाँ पे जो सूचना आ रही है, ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों, एक जो ये हमने जो ये नक्शा बनाया है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं तो उनके लिए ये नक्शा सही है, लेकिन जो लोग अभी जो पुराने हैं इस क्षेत्र में काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जो नक्शा होगा इस नक्शे में बहुत कंपोनेंट उनको नहीं नज़र आएगा, जिसके लिए सर्किट वो जो है कंप्लीट नहीं नज़र आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे शिष्य हैं जो सीख रहे हैं, तो उनको भी मैं ढांचा बना करके, एक मॉडल बना करके उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है, यहाँ से इस फील्ड में किस हिसाब से वर्क हो रहा है, यहाँ पे किस हिसाब से वर्क हो रहा है। तो दोस्तों आप उसको गलत मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग मतलब
एक इस सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से वर्किंग हो रहा है, किस प्रकार से ट्रांजिस्टर को काम कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो और दोस्तों थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा कि जो लोग अभी नए लोग हैं जो हमारे चैनल पे जो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उनको ये चीज़ें आधा अधूरी समझ में आएंगी, और ये बात अच्छी तरह से जो हमारे जो पुराने जो शिष्य हैं जो शुरू से हमको देखते आ रहे हैं तो उनके लिए ये पूरी तरह समझ में आ रही होगी कि ये कहानी क्या यहाँ पे चल रही है यहाँ पे। क्योंकि अभी मैं पिछली बातें ऐसी हैं जो हर जगह अगर मैं चैप्टर में मेंशन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाया करेंगी, लेकिन जो चीज़ें जब हमारे शिष्य जान चुके हैं तो मैं वहाँ पे सिर्फ संबोधित कर रहा हूँ। ठीक है, और बाकी वो बात को पकड़ते होंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि जो नया जो कोई शिष्य आया है और इस वाले वीडियो में घुस गया है वो, तो कहने का मतलब है कि अब उस जानकारी उस बंदे को या उस शिष्य को या उस आदमी को अच्छे से नहीं समझ में आएगी, या हो सकता है समझ में नहीं आएगी कि यहाँ पे आधा अधूरा ज्ञान मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल यही है कि हम लोग जो कुछ बातें हैं जो शॉर्टकट में आप उसको संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो शिष्य हैं उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर नए हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने के चक्कर में हैं या सीखना चाहते हैं तो आप पहले थोड़ा सा इस जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सीखने के जो हमने नियम बताए, देखिए हम अपने बैनर पे जो यूट्यूब के जो बैनर जो देख रहे हैं ना, जो हमारे चैनल के ऊपर जो दिखता है, तो उस बैनर पे हमने पहले ही लिखा हुआ है कि अगर शुरुआत से इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहते हैं दोस्तों तो आप जाइए कलर टीवी, जो आप जाइए वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स स्टार्ट का जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है लेसन 1 की वीडियो में सारी जानकारी है कि आपको कैसे कैसे सीखना है, कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आप कलर टीवी रिपेयरिंग के बारे में सोचिए, तो उसके बारे में उसका वीडियो देखिए। अगर आपको इस चीज़ का अनुभव भी लेते रहना है तो सबसे पहली बात कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स स्टार्ट का वीडियो देखिए अगर नए हैं तो वहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे कैसे कंपोनेंट्स काम करते हैं पता चल जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद फिर कलर टीवी रिपेयरिंग कोर्स पे वीडियो देखना है तो सीरियल नंबर से देखिए कि यहाँ पे कलर टीवी में किस तरह से शुरुआत हो रही है, किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों बीच में अगर आपको तजुर्बा चाहिए कि नहीं कलर टीवी में क्या क्या फॉल्ट कैसे कैसे आते हैं तो आप हमारे कमेंट के वीडियो को जाकर के देखिए, जो प्ले लिस्ट में बना के रखी है। ये इस तरह से मैं बनाई है कि सीखना है इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको कलर टीवी रिपेयरिंग की वीडियो देखनी पड़ेगी तो अनुभव मिलेगा शुरुआत से, और उसके बाद बीच में आपको फॉल्ट क्या क्या लोगों के सामने आ रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जो कमेंट की वीडियो है यानी जो लोग सवाल करते हैं तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, तो उस वीडियो को जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस एरिया में किस प्रकार से काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये सिस्टम हमारा बन करके तैयार हो गया है, एक मॉडल, एक ढांचा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे करंट आया, ठीक है दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे करंट आया तो जो यहाँ पे दोस्तों करंट आ रहा है तो इसकी आपूर्ति नहीं कर पा रहा है इस ट्रांजिस्टर की, क्योंकि यहाँ पे 20 मिली एम्पियर लग रहा है और वो करंट का लोड लेकर के आ रहा है 1 मिली एम्पियर। ठीक है दोस्तों, और सब इसके कैलकुलेशन के बारे में बाद में बात होगी, लेकिन पहले मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 मिली एम्पियर करंट आ रहा है तो इस करंट को जो हवा का झोंका जो मिल जा रहा है, मान लीजिए जो 20 मिली एम्पियर करंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम करंट होता है, लेकिन भाई अब यहाँ पे अब इसकी आपूर्ति जो आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों अब जो यहाँ पे जो करंट, देखिए दोस्तों ये जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ तो मैं पहले बताया आपको ना कि जो हमारे अंदर शरीर के अंदर से किस प्रकार से जब भोजन जाता है तो ऊर्जा किस प्रकार से कौन सी गली से कौन से मोहल्ले से पहले चल रही है, उसके बाद कैसे कैसे सब कुछ दौड़ता है हमारे बॉडी के अंदर में, मैं उस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो अभी यहाँ से जब करंट चलती है, ठीक है दोस्तों, तो जब यहाँ से करंट चलती है तो इसके बेस पे जो है करंट पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसके बेस पे जो करंट जो पहले स्टार्टिंग में जब करंट आएगी तो यहाँ पे कोई लोड तो रहता नहीं है, कोई खाली है एकदम बिल्कुल भी, तो यहाँ पे सप्लाई ये भी दौड़ आती होगी, यहाँ पे ये करंट भी दौड़ के आती होगी और ये भी करंट दौड़ के आती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं उसको बता रहा हूँ, तो जैसा कि ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब यहाँ से करंट जब चला, ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, थोड़ा हम लोग बैक में चले आए, यहाँ से जब करंट चला
यहाँ से कन्वर्ट हुआ, यहाँ से टैंक में आया, अब उसके बाद करंट यहाँ पे चला आया और यहाँ आकर के खड़ा हो गया कि भाई मैं अब आ गया हूँ। ठीक है, अब दोस्तों जो यहाँ से जो करंट जो ठीक है जो यहाँ से करंट जो निगेटिव चला तो ठीक है यहाँ पर आकर के इस ट्रांजिस्टर के इमीटर पे खड़ा हो गया, भाई मैं भी आ गया हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जब ये रेडी हो गया तो इसको सिर्फ कनेक्शन की दूरी होती है, ठीक है, कनेक्शन की जरूरत होती है। तो यहाँ से ट्रिगर भी आ गया, ठीक है, थोड़ा ही आया, भाई मैं भी आ गया। ठीक है, अब आ गया तो उसके बाद एक करंट जो जब भाई अब 20 मिली एम्पियर है और यहाँ पे 1 मिली एम्पियर है, लेकिन अभी जब झटके में जब हवा आएगी तो एक स्टार्टिंग में ना भले ही 1 मिली एम्पियर रहेगी लेकिन त्राक से बोलेगी अरे मैं आ गया, फिर उसके बाद बोलेगा मैं भी आ गया, मतलब वही चीज़। तो मतलब जब स्टार्टिंग में आती है तो कोई चीज़ लड़ती है तो त्राक से लड़ती है। ठीक है, कोई भी चीज़ जब आएगी दौड़ करके खाली ही आएगी, खुक्का फायर करेगी एक तरह से। तो कोई भी चीज़ अगर मतलब पहले आएगी, हल्की चीज़ आएगी तो एक बार जब जो झटका लगता है ना तो काफ़ी जोर से झटका लगता है। जब यहाँ पे जब लड़ेगा तो बोलेगा ओह ये हार गया। ठीक है, ये क्या हुआ, हार गया। कैसे, देखिए अभी देखिए दोस्तों, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ थोड़ा आपको जोक के जैसे लगते होंगे, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में रियलिटी तो यही होती है। आप भी समझ सकते हैं कि हवा जो आई देखिए दीवार है यहाँ पे, ठीक है, तो हवा जब आई तो पहले चोट करेगी इस जगह पे। जब चोट करेगी तो पहले स्टार्टिंग में जब आएगी जोर से तो चोट करेगी, लेकिन जब देखेगी कि यहाँ पे लड़ गई तो यहाँ शांत हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ जब आएगी तो पहले चोट करेगी उसके बाद शांत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देख लेना दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं हर चीज़ को मैं सिद्ध कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इस पर ध्यान रखना और बहुत कुछ यहाँ पे छिपा हुआ है दोस्तों। और क्या बताएं आपको, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो थोड़ा उनको जोक लगता होगा, हो सकता है। अगर खुद थोड़ा से पुराने होंगे तो बोलेंगे ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है सर कि ये जो आ रहा है ना जो हवा, तो ये ऐसे जब आई चोट की उसके बाद जो फिर शांत हो गई हवा कि अरे भाई मैं अब तुम्हारे सामने हार गया। ठीक है, तो ये चीज़ें यहीं आ रही है कि जब करंट तो आई दौड़ करके जैसे ही घुसा यहाँ पे रेडी हो गया, क्योंकि यहाँ पे फास्ट करंट आया और यहाँ पे जो आई यहाँ पे रेजिस्टेंस के थ्रू आई। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि अब यहाँ पे जब करंट रेडी हो गया, यहाँ पे करंट रेडी हो गया, तो यहाँ पे जब ये आई फटाक से तो पहले तो जाने की कोशिश की, जैसे ही जब इसको थोड़ा सा लगा पावर बस ये शांत हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तब तक एक जो थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा कुछ हुआ। जैसे ही यहाँ पे ट्रिगर मिला तो इसके अंदर थोड़ा सा कुछ हिला, थोड़ा सा कुछ करंट इसके अंदर गया, थोड़ा सा जैसे ही मैग्नेट बना, अब थोड़ा ही बना होगा दोस्तों। अभी देखिए करंट है, ठीक है, अभी एक सीधा वायर जितना दूर हो सकता है उतना दूर आप ले लीजिए, एक बल्ब लगा दीजिए और यहाँ पे एक बटन अपने सामने रखिए, बल्ब को देखिए कि मैं सामने से देख सकता हूँ। तो जैसे ही उसको आप बटन को ऑन करेंगे तो बल्ब तुरंत जल जाएगा। दोस्तों अब मैं उस पर ये चीज़ नहीं बता सकता, लेकिन सवाल तो उठता ही है कि करंट को दौड़ने में, वहाँ तक जाने में भी समय लगता होगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि अब उसका मतलब मुझे ज्ञान नहीं है कि कितनी दूरी पे कितना जल्दी पहुँच जाती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन सवाल तो खड़ा हो ही जाता है कि आखिर वहाँ तक करंट जाने में कितना दूरी लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे ही बटन ऑन किया वहाँ लाइट जल जाती है। तो यहाँ तक तो सब कुछ नज़दीक हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही करंट आया वैसे ही यहाँ पे हिला, अब हिला तो तुरंत यहाँ भी कुछ हुआ, दोस्तों। तो अब इस प्रकार से जैसे ही हिला वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, करंट आया। ठीक है, अब दोस्तों जब वैसे ही करंट यहाँ पे आया तो तुरंत यहाँ पे सूचना तुरंत यहाँ पे पहुंचा। जैसे ही एक करंट आया दोस्तों, जैसे उसमें होता है मैं उसी तरह से बता रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों अभी देखिए जब यहाँ पे पहले करंट आया, ठीक है, यहाँ पे जब करंट आया तो एक करंट यहाँ भी दौड़ के आता है और एक करंट यहाँ भी दौड़ के आता है। ठीक है, यानी इसके कलेक्टर पे आया और इसके एमीटर पे आया, जबकि ये करंट इसको यहाँ तक बह सकता है और एक करंट यहाँ तक बह सकता है, जबकि इसको ट्रिगर न किया जाए। ठीक है, और इसको ट्रिगर न किया जाए तो ये बेस है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये बेस है। तो जब तक इसको यहाँ पे कितना भी करंट आ जाए, जब तक इसको बेस नहीं देंगे तब तक ये इसमें दौड़ेगा नहीं। यहाँ पे कितना भी करंट आ जाए, जब तक इसको बेस नहीं दिया जाए तब तक इसके अंदर दौड़ेगा नहीं। मतलब ये एम्प्टी है, खाली है। यानी जब करंट यहाँ पे आया तो एक करंट यहाँ पे भी आया, ठीक है, लेकिन एक करंट इसके बाद यहाँ नहीं बह रहा है, यहाँ नहीं बह रहा है। ठीक है, यहाँ नहीं बह रहा है। तो दोस्तों जैसे ही करंट आया तो इसको ट्रिगर किया, एक झटका दिया, जैसे बोलते हैं ना एक झटका दिया,
तो यहाँ पे कुछ हिला, यहाँ पे कुछ हिला, यानी यहाँ पे मैग्नेट बना, तो यहाँ पे कुछ तुरंत यहाँ पे भी बना ना। अब दोस्तों जब यहाँ पे बना तो तुरंत सूचना प्रणाली क्या बोली कि जाओ, यहाँ पे जाओ। तो दोस्तों अब यहाँ से जो करंट आया, ठीक है, तो इसके बेस पे गया, कहाँ पे गया, इसके बेस पे गया। अब समस्या ये आती है दोस्तों कि जब यहाँ पे जो करंट जो था वैसे ही कम था, इसको ऑपरेट करने के लिए वैसे ही 20 मिली एम्पियर के लिए वहां पे 1 मिली एम्पियर। अब समस्या ये फंस जाती है कि जैसे ही इसको मिला तो उसको ये हिला। अब यहां से उसके बाद ये आउटपुट में आया, तुरंत सूचना दिया, तो ये तुरंत इसके बेस पे चला गया। अब बेस पे चला गया तो जो ये करंट था एक तो वैसे ही यहाँ पे कम था, अब वो करंट इधर को घुसने लगा, यहाँ पे करंट घुसने लगा, ठीक है। अब जब यही करंट यहाँ पे घुसने लगा तो जो यहाँ पे जो कलेक्टर आ रहा है, अब यहाँ से घुसा तो यहाँ पे बेस पे ट्रिगर मिलने लगा, अब यही करंट यहाँ पे घुसने लगा। कुल मिला के बात ये आ जाती है कि एक तो वैसे ही यहाँ पे कम था, देखा जाए तो यहाँ पे काफी कम था अगर देखा जाए तो, लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे हिला तो यहाँ पे मिला, अब यहाँ पे मिला तो यहाँ पे ट्रिगर हुआ। अब ट्रिगर हुआ तो ये करंट इधर भी दौड़ सकती है और इधर भी दौड़ सकती है, क्योंकि यहाँ से कुछ ट्रिगर यहाँ पे हुआ, ठीक है दोस्तों। अब बात बिगड़ जाती है कि अब इसके अंदर करंट यहाँ से दौड़ेगा कैसे, क्योंकि अब एक ट्रांजिस्टर जो होता है दोस्तों, ये 1 मिली एम्पियर तो छोड़िए, इसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम जो इसके कलेक्टर पे कम से कम मान के चलिए तो कम से कम मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ पे 150 मिली एम्पियर की बात होती है जो किसी करंट को इधर से दौड़ाया जाता है, ठीक है दोस्तों। कम से कम यहाँ पे कम से कम मान के चलिए कि यहाँ पे 100 मिली एम्पियर तो होना ही चाहिए जो किसी कलेक्टर से इमीटर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि जब करंट नहीं रहेगा दोस्तों तो इसके अंदर से आखिर ये कैसे आएगा, क्योंकि इसको ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए भी कम से कम इतना करंट लगता है जो कि ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेस पे है तो ये काम किया इसको, ठीक है। लेकिन एक कलेक्टर इमीटर से दोस्तों जो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यानी जो इमीटर से कलेक्टर के लिए चाहे कलेक्टर से इमीटर के लिए जाने के लिए कम से कम मान के चलिए कुछ ताकत लगती है, ऐसा नहीं कि बस खाली बोल्ट आ गया और घुस गया, ठीक है। तो दोस्तों तो बात यहाँ पे फंसती है, लेकिन मैं यहाँ पे एक सिस्टम बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अभी सिस्टम बता रहा हूँ कितना करंट लगेगा, वो सब कैलकुलेशन तो इतना जल्दी नहीं बता सकते, नहीं तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे क्या हुआ कि इमीटर से कलेक्टर की तरफ तुरंत भागा, मान लीजिए जितना ही वोल्ट था मान लीजिए भागा। अब वही करंट जब यहाँ पे था तो ये भी करंट यहाँ पे भागेगा, क्योंकि जब यहाँ पे जब कलेक्टर पे जब गया तो यहाँ पे जो प्लस सप्लाई जो यहाँ पे थी आ रही है ना, जो यहाँ पे प्लस सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो जब ये भागेगा तो इसके अंदर ये बहेगा करंट, तो ये बहेगा तो इसको ट्रिगर मिलेगा, तो तुरंत इसको ये ब्रेक लगाएगा एक तरह से, ठीक है। तो दोस्तों समस्या ये आ जाती है कि ये करंट वैसे भी कम है, इसको चलाने के लिए अगर देखा जाए तो भाई झटके से आया, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब ये झटके से आया तो उसके बाद जो है ये झटके से करंट आया तो उसके बाद जो है यहाँ पे हिला तो कुछ मिला, तो उसके बाद फिर यही करंट यहाँ पे रेडी था आ करके इसके साथ में ही, लेकिन जब तक ट्रिगर नहीं मिला तब तक ये करंट आया नहीं। अब यहाँ पे इस करंट को मान लीजिए ट्रिगर आ भी गया तो फिर ये वाला इसको लॉक कर दिया, तो कुल मिला करके बात ये बनती है कि हमारा ये सिस्टम इस प्रकार से काम करता है। लेकिन अब हमारी जो पावर सप्लाई क्या हो रही है, मतलब उठने के लिए तैयार नहीं है, इसकी जान इस प्रकार से है, क्योंकि ये जो आ रहा है तो जैसे ही इसको मिला तो ये थोड़ा सा हिला, लेकिन दोस्तों जब आउटपुट में जब ये आया तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे करंट जब ये लॉस्ट हो गया तो तुरंत फिर ये क्या हुआ, ये बंद कर दिया, ठीक है। जब ये बंद कर दिया तो यहाँ पे करंट एम्प्टी हो गया, क्योंकि ये सूचना बंद कर दिया। ये जब यहाँ पे जब ये आप देख लीजिए जैसे यहाँ पे करंट आया तो इसको मिला तो कुछ मिला, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ कि ये करंट भले यहाँ पे है, लेकिन जैसे ही जब इसको जिस टाइम में जिस सेकंड में बंद हुआ, यानी ये उठाने में सक्षम नहीं हुआ, तो फिर वहाँ से ट्रिगर ये सूचना बंद कर दिया। जब सूचना बंद कर दिया तो ये फिर काम करना बंद कर दिया, तो फिर यहाँ पे जो शक्ति थी थोड़ी सी वो फिर हल्की सी आ गई, मतलब जो यहाँ पे इकट्ठा हो गई, क्योंकि यहाँ पे अब जाना बंद कर दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों तो इस ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करने के लिए इस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल
किया जाता है कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पे जो एक ट्रांजिस्टर होता है उसको सूचना दी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये समझ चुके होंगे, थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि यहाँ से जो करंट आया तो इसको ऑपरेट किया, लेकिन पर्याप्त नहीं था, लेकिन एक झटका था जरूर था इसके पास, एक झटका इसके पास जरूर था, लेकिन इसके पास करंट नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही कुछ करंट बना तो यहाँ पे तुरंत आउटपुट में मिला। ठीक है, अब यहाँ से जब सूचना जैसे ही गई तो ये करंट क्या हुआ कि यहाँ से ये तो आ ही रही थी, इसी के साथ में भी कनेक्ट है, तो तुरंत एक तो खुद ही यहाँ पे कम हो रहा है, दूसरा वो करंट इसके अंदर बहने की कोशिश करेगा, जिसके कारण से ये करंट और भी कम हो जाएगा, जिसके कारण से ये सिस्टम डेड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब इसको ऑन करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों अभी क्या करते हैं कि ये जो सिस्टम को आप समझ लीजिएगा, इस पर आप होमवर्क कर लीजिएगा कि ये सिस्टम किस प्रकार से काम कर रहा है। अभी देखिए अधूरी सर्किट है। ठीक है, तो ये जो यहाँ से करंट आई तो इसको हिलाई, मतलब इसको चला पाई हल्का सा, तो यहाँ पे कुछ बना, लेकिन जैसे ही बना ये सूचना आई तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये तुरंत ये सप्लाई और भी लॉस्ट होने लगी, क्योंकि इसको इधर बहाने लगेगी। ठीक है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए, इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए भी करंट लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बस कोई भी करंट, मतलब कोई करंट नहीं है, हल्का सा करंट है तो इसको आउट कर दे। तो फिलहाल मैं चाहूँगा कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों जिसके लिए मैं चाहूँगा कि मैं यहीं पे विराम देता हूँ इस सिस्टम पे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि आखिर ये फिर कैसे किस प्रकार से वर्किंग करेगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है, यानी किस प्रकार से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, यानी इसके अंदर करंट कैसे दौड़ रहा है, यानी करंट ऐसे आया। ठीक है, तो इसको ऑन करवाया तो यहाँ से ट्रिगर मिला, जैसे मिला तो यहाँ पे आपूर्ति वैसे भी कम पड़ जाती है, वैसे भी कम पड़ जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बात आ रही है कि अब यहाँ पे इसको परफेक्ट इसको यहाँ पे सप्लाई देने के लिए, यहाँ पे इसके कलेक्ट यानी दोस्तों इसके इमीटर पे सप्लाई देने के लिए। ठीक है दोस्तों, और यही चीज़ें जब यहाँ पे लागू होती है कि जब करंट इसके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि करंट यहाँ पे कम है, और यही बात है कि यहाँ पे ट्रिगर कम पड़ रहा है अब, क्योंकि इसको ऑन करने के लिए बस ये थोड़ा सा ये ऐसे कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद जो है फिर यहाँ पे भी करंट कम पड़ रहा है, जो कि इसको ब्रेक लगाएगा इसके इमीटर से, क्योंकि इमीटर जाएगा तभी यहाँ पे ब्रेक लगाया जाएगा। ठीक है, तो सारे चीज़ों को भोजन कहाँ से मिलती है। ठीक है दोस्तों, सारे चीज़ों को भोजन कहाँ से मिलती है, करंट की आपूर्ति अब कहाँ से की जाएगी कि सभी लोगों को करंट मिले। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो अब एक वाइंडिंग जो मैंने ये छोड़ी हुई थी, ठीक है दोस्तों, जो हमने एक वाइंडिंग ये छोड़ी हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों जिस प्रकार से करंट यहाँ पे करंट कुछ बना, मैग्नेट बना, तो वहाँ से क्या हुआ, यहाँ से करंट तुरंत आउट हुआ, तो सूचना दे रहा है। तो उसी टाइम दोस्तों अब देखिए ये जो करंट जो ए वाइंडिंग होती है दोस्तों, मैग्नेट बन रहा है तो यहाँ पे करंट बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे जो मैग्नेट बन रहा है, ठीक है, तो इसके रूप में हम यहाँ से करंट हमको इस मैग्नेट के बल पे इस पार निकल रहा है। ठीक है, यानी इस बाजू हमको करंट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे करंट जो मिल रहा है तो काफ़ी हिसाब से करंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वाइंडिंग हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो मान चलिए 110 पे 110 वोल्ट पे, या देखिए दोस्तों अब इसके बारे में हमने कभी चर्चा नहीं की है कि 27 वाले वोल्ट से करंट यहाँ बना रहा है, या 15 वाले से, या 18 वाले से, या 110 वाले से। हाँ, लेकिन इसके मैग्नेट के बल पे जो यहाँ पे करंट बन रही है दोस्तों, तो काफ़ी हिसाब से करंट बन रही है, जो कि इन लोगों को खुराक देने का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी इन लोगों को यानी खुराक देने का काम करेगा, इन लोग को काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं कि जो एक होता है, एक पॉइंट हम क्या करते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, यानी एक पॉइंट को क्या करते हैं, हम ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट को ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को ग्राउंड कर देते हैं, ताकि अब हमारी सर्किट इससे संपर्क में आ गई। ये जो हमारी जो कॉइल है जहाँ से करंट पैदा हो रहा है, तो इस जो डिवाइस के यानी हमारे कनेक्शन में एक पॉइंट आ गया कि भाई मैं नेगेटिव से कनेक्ट हो गया हूँ, अब पॉजिटिव से फ़ायदा उठा लो। ठीक है, तो दोस्तों अब यहीं से क्या होता है कि यहाँ से दोस्तों यहाँ से क्या होता है कि एक डायोड लगा करके, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे डायोड लगा करके AC से DC में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे इसी सप्लाई से AC से DC में कन्वर्ट हो रहा है, और इसी सप्लाई से अब इसी सप्लाई से दोस्तों इस कलेक्टर को भोजन दिया जाएगा,
यहाँ पे भोजन दिया जाएगा जो कि इसको कंट्रोल करेगा, इसको ऑपरेटिंग करने के लिए दोस्तों। और यहाँ की जो आपूर्ति है, ठीक है ना, जो यहाँ से करंट आ रही है, जो इसको चालू करने के लिए, जो यहाँ पे 20 मिली एम्पियर की जगह 1 मिली एम्पियर पड़ रहा है, तो सबकी आपूर्ति अब ये भाई साहब करेंगे, सबको करंट ये अपने ताकत से सबको देंगे कि भाई अब यहाँ पे हमने इसको बस सिर्फ ट्रिगर के रूप में काम किया है। और यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया है कि इसको आउटपुट के रूप में काम किया है, और यहाँ से जो करंट उत्पन्न हुआ है तो यहाँ से हमें कुछ मिला है। तो दोस्तों अभी इसमें बहुत बड़ा राज है, लेकिन दोस्तों अब वो तो धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। अभी आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अभी इसको भोजन किस प्रकार से देंगे कि सब कुछ बराबर चलता रहे, सारे सर्किट किस प्रकार से चलेंगे। तो दोस्तों अभी ये थोड़ा सा आपको मैं ढांचा बताया कि इस प्रकार से इसके अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसको हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि दोस्तों क्योंकि इस वीडियो को कंप्लीट करने में मेरे को 5 घंटा लग जाएगा, बताइए। तो 5 घंटा तो अब नहीं आप टिक पाएंगे, ना ही मैं टिक पाऊँगा। तो जिसकी वजह से दोस्तों हम लोग स्टेप बाय स्टेप में चलेंगे। तो आपको तो पता ही होगा कि अब यहाँ पे कोई भी चीज़ मिस करने लायक नहीं है, कोई भी लेसन, ठीक है। तो आप लेसन के साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। और दोस्तों जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे आप कई बार वीडियो को देख लिया करें, क्योंकि वहाँ से हो सकता है कि मेरे मुँह से कुछ बारीकी चीज़, जो कोई शब्द जो शॉर्ट में निकल गए होंगे, तो उस चीज़ को आप टैली कर लिया कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अभी हो सकता है ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो कुछ यहाँ इस लेसन में मैं बोल पाऊँगा, कुछ उस लेसन में उस टाइम पे बोल पाऊँगा। तो जो चीज़ें होती हैं जो खास होती हैं, जो कि आपको लगता है कि ये शब्द कुछ मुंह से जो मेरे निकला है तो कुछ काम के लिए निकला होगा, तो उस पर थोड़ा सा आप अगले वीडियो का उस वीडियो को मिला करके आप थोड़ा सा टैली करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो कोई बात नहीं। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और हम लोग की पढ़ाई काफ़ी स्लो चल रही है, क्योंकि देखिए स्लो रहेगी तभी आपको समझ में आएगा। फास्ट में देखिए वही ज्ञान मैं नहीं देना चाहता हूँ जो सभी लोग ज्ञान दें, क्योंकि देते हैं अगर ज्ञान उस प्रकार से उनके अगर यूज में आ जाता तो दोस्तों फिर हमारे बहुत सारे दोस्त भटकते नहीं रहते हमेशा, कि इससे संबंधित कुछ खास जो कुछ उसके निचोड़ पे कुछ मिल जाए जानकारी, तो कुछ बात बन जाए, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग निचोड़ निकाल रहे हैं, जिसके कारण से निचोड़ने के लिए कुछ वक्त तो लगता ही है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें, ठीक है। और हम लोग इसी को इस पे छोड़ देते हैं और यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपना ख्याल रखें।